नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स और HSSC पेपर्स के बारे में नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको HSSC से संबंधित जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो है हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। और ये हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम चौधरी छोटू राम से संबंधित जानकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार HSSC की परीक्षा में बार बार चौधरी छोटू राम से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्ता, सर छोटू राम, भगवत दयाल शर्मा, नेकीराम शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना वर्ष 1924 में की थी। अगला प्रश्न है, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक से निम्न में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? ऑप्शन है राजपूत गजट, बंगाल गजट, हरिभूमि और जाट गजट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जाट गजट। वर्ष 1912 में वकालत की शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद चौधरी लालचंद के साथ अभ्यास आरंभ कर दिया वकालत के क्षेत्र में, और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इन्होंने वर्ष 1912 में जाट सभा का गठन किया, 7 सितंबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की और वर्ष 1916 में जाट गजट नाम का क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा राज्य का सबसे पुराना अखबार है। अगला प्रश्न है, सर छोटू राम का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है रामनिवास, राम मेहर, राय रिछपाल, राम स्वरूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राय रिछपाल, क्योंकि इनका वास्तविक नाम राय रिछपाल था, लेकिन परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से सभी भाइयों में इसको परिवार में सभी प्यार से छोटू कहकर पुकारते थे। और फिर स्कूल के रजिस्टर में भी जाने अनजाने इनका नाम छोटू राम ही दर्ज कर लिया गया और यहीं से बालक राय रिछपाल का नाम छोटू राम में बदल गया। अगला प्रश्न है, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हिसार, पानीपत, गुरुग्राम, यमुनानगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमुनानगर। इस विद्युत परियोजना की स्थापना 14 अप्रैल 2008 को हुई थी और इसके अंतर्गत 2 यूनिट हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 300 मेगावाट है। और यह राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया और इसकी प्रथम यूनिट 27 महीने में पूर्ण हुई और जो देश में किसी भी कोयला आधारित ग्रीन फील्ड परियोजना हेतु सर्वाधिक कम समय है। और इस परियोजना को सेंट्रल कोल फील्ड द्वारा कोयला प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु सर छोटू राम का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है सिरसा, महेंद्रगढ़, रोहतक, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतक। इनका जन्म वर्तमान हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गढ़ी सांपला में हुआ था और जो उस समय संयुक्त पंजाब का हिस्सा होता था और रोहतक के अंतर्गत पड़ता था, क्योंकि उस समय झज्जर रोहतक का ही एक अंग था और इसलिए गढ़ी सांपला रोहतक में ही था। अगला प्रश्न है, चौधरी छोटू राम एक किसान नेता थे, कवि थे, खिलाड़ी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसान नेता थे, क्योंकि चौधरी छोटू राम को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि चौधरी छोटू राम ने किसानों के हित के लिए वर्ष 1920 में किसानों के मुद्दों पर मतभेद के कारण कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया था और वे मानते थे कि संवैधानिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के वे पक्षधर थे। और जब पंजाब के चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी को भारी बहुमत मिला
और छोटू राम सरकार में राजस्व मंत्री बने तो उन्होंने किसान, मजदूर व पीड़ित तबकों को राहत दिलाने के लिए कई कानून बनवाए। साहूकार पंजीकरण एक्ट वर्ष 1938 में, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट वर्ष 1938 में, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम वर्ष 1938 में, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम वर्ष 1940 में और कर्जा माफी अधिनियम वर्ष 1934 में। ये प्रमुख कानून हैं और इनकी वजह से ही इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन है जयपुर विश्वविद्यालय, पेशावर विश्वविद्यालय, आगरा कॉलेज, मेरठ विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगरा कॉलेज। तो एक समय ऐसा आ गया था कि जब छोटू राम की पढ़ाई करने के सारे रास्ते बंद हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सेठ छज्जू राम से अचानक रेल में उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात से उनको काफ़ी फ़ायदा रहा, क्योंकि इसी मुलाकात में इन्होंने अपनी आर्थिक परेशानी सेठ छज्जू राम के सामने रख दी और सेठ छज्जू राम ने इनकी पढ़ाई का खर्च वहन करने का वचन दिया। और इसके बाद तो इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से संस्कृत का ज्ञान लिया और इलाहाबाद के आगरा कॉलेज से इन्होंने वर्ष 1912 में वकालत की पढ़ाई पूरी की और इसी बीच कुछ समय तक इन्होंने राजा रामपाल के यहाँ नौकरी भी की थी और हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 28 मई 1885 में, 15 जुलाई 1888 में, 24 नवंबर 1881 में और 20 जून 1880 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 नवंबर 1881 में, क्योंकि चौधरी छोटू राम का जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला गांव जो उस समय झज्जर में था, तो उस समय 24 नवंबर 1881 को हुआ था, लेकिन हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटू राम का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन है गढ़ी रोडान, गढ़ी खेड़ा, गढ़ी मुडान और गढ़ी सांपला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला वैसे तो वर्तमान में बात करें तो गढ़ी सांपला झज्जर जिले में है, लेकिन उस समय 1881 में रोहतक का ही अंग हुआ करता था झज्जर, तो इसलिए हम मानते हैं कि उस समय रोहतक का ही एक भाग था झज्जर और जिसके एक गांव गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झज्जर, रोहतक, मुरथल और कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुरथल। मुरथल सोनीपत जिले में है और वर्ष 1987 में हरियाणा के प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई और 6 नवंबर 2006 को इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 6 नवंबर 2006 से इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण 2 से विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित किया गया है। और इस संस्था ने अपनी शुरुआत मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ की और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर पड़ता है और दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और 273 एकड़ में यह बना हुआ है और सोनीपत के रेलवे स्टेशन से यह 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, छोटू राम ने किस बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, ताजेवाला बांध, हथनी कुंड बैराज और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध को सिरे चढ़ाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। पहले सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था और हरियाणा के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा, जिसे भाखड़ा पर बांध बनाकर सतलुज का पानी हरियाणा को दिया जाएगा। और वर्ष 1937 में इनको सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था
और सन 1924 से 1945 तक पंजाब की राजनीति के अकेले सूर्य चौधरी छोटू राम की मृत्यु 9 जनवरी 1945 को 63 वर्ष की आयु में हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।